मूवी की स्टार्टिंग में हमें मॉस्को शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बूढ़ा आदमी लेटकर टोनी स्टार्क की न्यूज़ देख रहा होता है। उसमें टोनी स्टार्क बता रहा होता है कि मैं कोई सुपर हीरो नहीं हूँ, मुझ में कमियाँ तो बहुत है, पर मैं ही आयरन मैन हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने बेटे को आवाज़ मारता है, जिसका नाम इवान होता है। इवान उसको आकर कहता है कि इसकी बेकार न्यूज़ पर ध्यान मत दो। इवान के पापा कहते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने विचार के अलावा ज़िंदगी में तुम्हें कुछ नहीं दिया। ये कहकर वो मर जाते हैं। ये देखकर इवान बहुत रोता है और आयरन मैन से बदला लेने का सोचता है, क्योंकि इसको लगता है कि आयरन मैन की वजह से मेरे पापा की डेथ हुई है। इवान टोनी स्टार्क को देखकर उसके जैसा एक आर्किटेक्टर बनाता है, जिससे वो आयरन मैन से लड़ सके। फिर हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोनी स्टार्क आयरन मैन का सूट पहन के स्टार एक्सपो शो में जाता है। वहाँ वो बोलता है कि ऐसा कोई मर्द का बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा सके। वो कहता है कि मैं बुलाना चाहता हूँ उस इंसान को जो हमारी यादों में अभी भी जिंदा है, मेरे फादर हावर्ड स्टार्क। उसके फादर वीडियो क्लिप में फ्यूचर का शहर दिखा रहे होते हैं, और यहाँ टोनी स्टार्क अपना ब्लड चेक कर रहा होता है। वो देखता है कि उसके ब्लड में टॉक्सिन 19% हो चुका था, जो कि खतरा था उसके लिए। फिर टोनी स्टार्क वहाँ से जा रहा होता है तो उसको एक लड़की मिलती है, जो उसको एक नोटिस देती है और कहती है कि आपको सुबह सेनेट आर्म सर्विसेज कमेटी के आगे पेश होना है। टोनी स्टार्क होगन से पूछता है कि यहाँ से वॉशिंगटन कितनी दूर है। वो उसको बताता है कि 250 मील यहाँ से। फिर सुबह ये सब वॉशिंगटन DC जाते हैं। वहाँ जज टोनी स्टार्क को कहते हैं कि जो आपके पास हथियार है वो हमारे हवाले कर दीजिए। टोनी स्टार्क उनको कहता है कि मेरे पास तो कोई हथियार नहीं है। वो कहते हैं कि आयरन मैन के नाम वाला हथियार। टोनी स्टार्क जज को कहता है कि आयरन मैन और मैं एक ही हैं। आयरन मैन को आपके हवाले करना मतलब मुझे, तो मैं ये नहीं कर सकता। फिर जज बुलाते हैं कर्नल जेम्स रोड्स को, जो कि टोनी स्टार्क का दोस्त होता है। जज उसको बोलते हैं कि तुम बस मेन पॉइंट्स पढ़ो जो तुम्हें रिपोर्ट दी गई है। फिर जेम्स रोड वो रिपोर्ट पढ़ता है, जिसमें लिखा होता है कि आयरन मैन किसी भी सरकारी विभाग से संबंध नहीं रखता जिसके लिए वह लोगों के लिए खतरा है। पर रोडी कहता है कि मेरी रिपोर्ट के मुताबिक नुकसान कम फ़ायदे ज़्यादा देता है। फिर टोनी स्टार्क स्क्रीन पर सबको एक वीडियो दिखाता है, जिसमें अलग अलग देशों में बनाए गए रोबोट्स लोगों को ही मार रहे थे। उसमें सबसे पहले आता है नॉर्थ कोरिया और दूसरे नंबर पर ईरान। फिर जज बोलते हैं कि जल्दी से इसको बंद करो। वो उस वीडियो को हटवा देते हैं, क्योंकि ये जितने भी रोबोट्स होते हैं वो सब जस्टिन हैमर के होते हैं, जो कि सही से काम नहीं करते। टोनी स्टार्क जज को कहता है कि आप पर मेरा एहसान है, क्योंकि मैंने कई बार न्यूक्लियर हमले से देश को बचाया है और बचाता रहूँगा, पर अपनी मर्जी से। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ इवान आयरन मैन से लड़ने के लिए एक इलेक्ट्रिक वायर क्रिएट करता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। फिर हमें कैलिफोर्निया शहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टोनी स्टार्क अपने कंप्यूटर जार्विस के साथ काम कर रहा होता है। जार्विस उसका एक इन्वेंशन होता है जो उसके हर काम में मदद करता है। टोनी स्टार्क जार्विस को कहता है कि जल्दी से मेरे ब्लड में जहर की मात्रा देखो कितनी है। जार्विस उसको बताता है कि 24% हो चुकी है उस जहर की मात्रा आपके ब्लड में। जार्विस कहता है कि आयरन मैन के लगातार सूट को इस्तेमाल करने से आपकी पूरी बॉडी खराब हो रही है, क्योंकि टोनी स्टार्क की बॉडी में जो आर्क रिएक्टर लगा होता है उसमें से प्लेनेडियम का जहर निकलता है, जो उसकी पूरी बॉडी को खराब कर रहा होता है। वो देखते हैं कि उसके आर्क रिएक्टर में एक और प्लेडियम खत्म हो चुका होता है। फिर वो न्यू प्लेडियम लगाता है अपने आर्क रिएक्टर में। तभी वहाँ पर पोर्ट्स आ जाती है, जो उसकी असिस्टेंट होती है। वो उसकी स्टार एक्सपो कंपनी में काम करती है। पोर्ट्स टोनी को बोलती है कि तुम स्टार एक्सपो की बर्बादी कर रहे हो, तुमने वो अमेरिका वाला प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया। पर टोनी उसको कहता है कि स्टार एक्सपो से बढ़ के मेरे लिए कोई भी नहीं है। वो कहता है कि कंपनी तुम संभालोगी अब पोर्ट्स, मैं तुम्हें इसी वक्त कंपनी का CEO बनाता हूँ। टोनी कहता है कि मैं बड़े दिनों से सोच रहा था कि मेरी जगह लेने के लिए कौन सही है, तो तुम मेरी कंपनी संभालने के लिए बेस्ट हो। फिर सुबह टोनी लॉयर को बुलाता है, ताकि पेपर पर साइन करके पोर्ट्स को CEO बना सके। टोनी स्टार्क उस लॉयर से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलती है कि मेरा नाम रश्मि नेटली है। फिर टोनी स्टार्क डॉक्यूमेंट पे साइन करके उसको CEO बना देता है। टोनी पोर्ट्स को कहता है कि मुझे तो यही लड़की चाहिए, पर पोर्ट्स उसको मना कर देती है। फिर नेक्स्ट डे ये सब मोनाको शहर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर सुपर रेसिंग कार कॉम्पिटिशन होने वाला था। कार रेसिंग शुरू होने में थोड़ा टाइम था, इसलिए होटल में जाके पार्टी करते हैं। इनको वहाँ पर जस्टिन हैमर मिलता है, जो कि एक न्यूज़ रिपोर्टर के साथ होता है। जस्टिन कहता है कि ये देखो स्टार इंडस्ट्री की न्यू CEO। रिपोर्टर कहती है कि मुझे मिड स्पोर्ट्स का इंटरव्यू जरूर लेना पड़ेगा। फिर पोर्ट्स कहती है कि हाँ ज़रूर। फिर वो वहाँ से चली जाती है। रिपोर्टर टोनी स्टार्क को पूछती है कि सैनिटम मीटिंग के बाद आप दोनों मिल रहे हो के साथ में। टोनी कहता है कि जस्टिन का कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने के बाद पहली बार। जस्टिन हैमर कहता है कि मैं स्टार एक्सपो में वो चीज़ लेकर आऊँगा जो मैंने बनाई है। टोनी उसको कहता है कि अगर तुमने कुछ अच्छा बनाया तो तुम्हारी जगह पक्की स्टार एक्सपो में। फिर टोनी वहाँ से चला जाता है। फिर टोनी टॉयलेट में अपना ब्लड चेक करता था। वो देखता है कि उसके ब्लड में जहर की मात्रा 53% हो चुकी थी। फिर टोनी रेसिंग कार में रेस करने के लिए चला जाता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि टोनी स्टार्क ने रेस में भाग लिया होता है, क्योंकि पहले किसी को भी नहीं पता होता कि टोनी वो रेसिंग कार चलाने वाला है। पोर्ट्स टीवी में जब ये बात सुनती है तो वो नेटली को आवाज़ मारती है और बोलती है कि तुम्हें पता था कि ये बात। नेटली बोलती है कि नहीं, मुझे अभी पता लगा। पोर्ट्स नेटली को बोलती है कि जल्दी से हैप्पी को बुला कर लाओ। और यहाँ टोनी स्टार्क रेस के लिए निकल जाता है। सब रेसिंग कार चला रहे होते हैं, तभी वहाँ पर इवान आ जाता है। सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि कैसे वो आदमी रेसिंग कार के ट्रैक पर खड़ा हो जाता है बिना डरे।
वो अपनी इलेक्ट्रिक वायर से एक रेसिंग कार को मार के उसका एक्सीडेंट कर देता है। फिर जल्दी से पोर्ट्स और हैप्पी टोनी स्टार्क का सूटकेस लेकर उसके पास निकल जाते हैं। तभी वहाँ पे टोनी की कार आती है, वो उसको भी काट के उसका एक्सीडेंट कर देता है। इवान जैसे ही टोनी को मारने के लिए आगे आता है, वो उस कार में से निकल जाता है। फिर टोनी पीछे से आकर इवान के सिर पे गेट मारता है, पर उससे उसको कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो ज़्यादा ताकतवर था। फिर वो टोनी को जैसे ही अपनी इलेक्ट्रॉनिक वायर मारता है, वो बच जाता है। तभी वहाँ पर हैप्पी और पोर्ट्स आ जाते हैं और उसको गाड़ी से ठोक देते हैं। टोनी पोर्ट्स को बोलता है कि जल्दी से मेरा सूटकेस दो। फिर पोर्ट्स सूटकेस को बाहर फेंक देती है, जिसके बाद टोनी स्टार्क उसको पहन के आयरन मैन बन जाता है। आयरन मैन जैसे ही उसको मारने लगता तो इवान उसके ऊपर इलेक्ट्रिक वायर फेंक देता है, जिसकी वजह से उसका सूट ख़राब होने लग जाता है और उसके सूट में करंट आने लग जाता है। पर आयरन मैन इवान की वायर्स को लपेट के उसको फेंक देता है और उसका आर्क रिएक्टर तोड़ देता है, जिसके बाद इवान की वायर्स काम करना बंद कर देती हैं। इवान टोनी स्टार्क को बोलता है कि तुम मुझसे हार गए। फिर उसको पुलिस पकड़कर ले जाती है। जस्टिन हैमर ये सब देखकर बहुत खुश होता है। फिर टोनी नेक्स्ट डे जेल में जाता है इवान से मिलने के लिए। टोनी उसको कहता है कि तुमने मेरे आर्क रिएक्टर की नकल बहुत अच्छी बनाई है, अगर इसे दूसरे देशों में बेचते तो तुम्हें बहुत पैसा मिलता। इवान टोनी को कहता है कि तुम्हारी रगों में जो खून दौड़ रहा है वो गधे और किसाइयों का है, तुम आज जिंदा हो तो मेरे पापा की वजह से। टोनी उसको कहता है कि मैं जिंदा हूँ क्योंकि तुम्हारा निशाना इतना अच्छा नहीं है। इवान उसको कहता है कि सच तो ये है कि मैं तुम्हारा तमाशा देखूंगा जब तुम्हें दुनिया बर्बाद करेगी। टोनी उसको कहता है कि तुम कहाँ पर देखोगे मेरा तमाशा, जेल की 4 दीवारी में बैठ के। फिर टोनी वहाँ से जाने लगता है। तभी उसको इवान बोलता है कि तुम्हारी छाती में जो प्लेनेडियम का जहर है उससे तुम्हारी दर्दनाक मौत होगी। फिर टोनी बाहर जाकर सबको बोलता है कि सब ठीक है अंदर। टीवी में सैरेटाम की न्यूज़ आ रही होती है, जिसमें जज कहते हैं कि टोनी ने कहा था कि अगले 5-10 साल बाद भी ऐसा सूट किसी के पास नहीं होगा, पर आज हमने देखा कि ऐसा सूट किसी और के पास भी है। पोर्ट्स टोनी से पूछते हैं कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना। टोनी कहता है कि मैं घर नहीं जाना चाहता, मेरी बर्थडे पार्टी कैंसिल करके हम किसी होटल में जाते हैं न्यूयॉर्क के। पोर्ट्स उसको कहती है कि मुझे सीईओ होने के नाते घर जाना चाहिए क्योंकि अभी हालात ठीक नहीं है यहाँ पर। फिर ये दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पुलिस वाला इवान को खाना देने के लिए आता है। इवान को उस प्लेट में एक पर्ची मिलती है जिसमें लिखा होता है कि तुम्हें आलू पसंद आएंगे। वो आलू की जगह एक बॉम्ब होता है जो उसको बाहर निकालने का प्लान था। फिर वो पुलिस वाला एक और कैदी को उसके लॉकअप में भेजता है। इवान देखता है कि उस कैदी का नंबर और उसका नंबर सेम होता है, जिसके बाद इवान उस कैदी को मार देता है और उस लॉकअप में बॉम्ब लगा देता है। इवान जैसे ही वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता तो उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं और जस्टिन हैमर के पास ले आते हैं क्योंकि वो उसी के पुलिस वाले थे। जस्टिन हैमर उन पुलिस वालों को बोलता है कि इसके हाथ खोलो, ये हमारा मेहमान है। जस्टिन इवान को कहता है कि तुमने कैसे उसे मारा, सब लोग तुम्हें ही देख रहे थे। वो कहता है कि मैं एक दौलतमंद आदमी हूँ पर मेरे पास टेक्निक्स नहीं है, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे पैसों की ज़रूरत है और मुझे तुम्हारी। इवान जस्टिन को कहता है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो। इवान उसको कहता है कि तुम मेरा पंछी ला दो। जस्टिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा पंछी तुम्हें ला दूंगा। और यहाँ रोडी टोनी स्टार्क से मिलने आता है। वो पोर्ट्स से पूछता है कि टोनी कहाँ पर है। पोर्ट्स उसको बोलती है कि टोनी नीचे है। फिर रोडी नीचे जाकर देखता है कि टोनी स्टार्क इवान के बारे में पता लगा रहा होता है जारविस से। जारविस उसको बताता है कि इवान पाकिस्तान को गैरकानूनी हथियार बेचने की वजह से 12 साल जेल में रहा था। रोडी टोनी को कहता है कि तुम समझते क्यों नहीं हो, सरकार तुम्हारे इस सूट को जब्त कर लेगी क्योंकि तुमने कहा था कि 5-10 साल बाद भी ऐसा सूट किसी के पास नहीं होगा। रोडी बोलता है कि तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। टोनी रोडी को कहता है कि चलो। वो जैसे ही चलने लगता तो गिर जाता है क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। टोनी रोडी को बोलता है कि मुझे उस बॉक्स में से एक प्लेडियम देना। फिर वो अपना आर्क रिएक्टर निकाल के उसमें न्यू प्लेडियम लगाता है। रोडी उससे पूछता है कि तुम्हारी गर्दन पे निशान कैसे। टोनी उसको झूठ बोल देता है कि ये मेरे एक्सीडेंट के निशान है, क्योंकि ये निशान उसकी बॉडी पे आर्क रिएक्टर की वजह से होते हैं जो उसकी पूरी बॉडी को ख़राब कर रहे होते हैं। और यहाँ जस्टिन हैमर इवान को अपनी फैक्ट्री में लेकर आता है। वो बोलता है कि तुम यहाँ पर काम कर सकते हो, यहाँ पर कुछ रोबोट्स भी हैं जिसको तुम देख सकते हो। इवान उन रोबोट्स का बिना सॉफ्टवेयर जाने उस सिक्योरिटी कोड को खोल लेता है। इवान जस्टिन को कहता है कि ये बेकार सॉफ्टवेयर है। जस्टिन इवान को बताता है कि एक सूट की कीमत लगभग 12.5 करोड़ रुपए है। फिर इवान उस रोबोट के पास जाता है और उसका हेड निकाल देता है। जस्टिन बोलता है कि तुम नुकसान कर दोगे। इवान जस्टिन से पूछता है कि तुम इससे क्या चाहते हो। जस्टिन बोलता है कि मैं इसको अगले 25 साल तक सेल्फ डिफेंस में यूज़ करना चाहता हूँ और आयरन मैन एक जंग लगा कबाड़ बन जाए। इवान उसको बोलता है कि ये काम तो मैं कर सकता हूँ। जस्टिन खुश होकर बोलता है कि मुझे पता था, मैं सही बंदा लेकर आया हूँ। और यहाँ टोनी स्टार्क का आज बर्थडे होता है। वो मिरर में खड़ा होकर खुद को देख रहा होता है कि कैसे उसके शरीर पर आर्क रिएक्टर की वजह से लाइंस पड़ जाती हैं और उसके ज़िंदा रहने के लिए बस 7 दिन बचते हैं। तभी यहाँ पर नेटली आ जाती है और बोलती है कि सर आज आप कौन सी घड़ी पहनोगे। टोनी उसको बोलता है कि सबसे स्पेशल वॉच लेकर आओ और मेरे पास बैठ जाओ। टोनी नेटली को बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, थोड़ा अजीब सा है। वो बोलता है कि तुम्हारा ये लास्ट बर्थडे होता तो तुम उसे कैसे मनाती। नेटली उसको बोलती है कि मेरा जो मन करता मैं वही करती। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर टोनी अपना आयरन मैन वाला सूट पहनकर पार्टी में डांस करने लग जाता है।
उसने बहुत ज़्यादा पी होती है और इधर उधर गिर रहा होता है। पोर्ट्स ये सब देखकर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है। तभी वहाँ पर रोडी भी आ जाता है। रोडी पोर्ट्स को कहता है कि तुम इसको जाकर बंद करवा लो, वरना मैं ही इसको देख लूँगा अपने आप। पोर्ट्स बोलती है कि तुम रुको, मैं जाकर इसको बोलती हूँ। पोर्ट्स कहते हैं कि टोनी देखो, अब बहुत ज़्यादा हो गया, तुमने बहुत पी रखी है, इसको बंद कर दो अब। टोनी उसकी बात नहीं सुनता और पार्टी करता रहता है। वो हवा में शूट करके वाइन्स की बोतल को फोड़ता रहता है। ये सब देखकर रोडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर वो टोनी स्टार्क का दूसरा आयरन मैन वाला सूट पहनकर आ जाता है। रोडी टोनी को बोलता है कि तुम इस सूट को उतार दो, देखो तुमने बहुत ज़्यादा पी रखी है। पर टोनी उसकी बात नहीं सुनता और डीजे वाले को बोलता है कि तुम गाना चलाते रहो। फिर इन दोनों की बहुत ज़्यादा फाइट होने लग जाती है। टोनी रोडी को कहता है कि इस सूट को जहाँ से लेकर आए हो इसको वहीं पर रख दो। रोडी उसकी बात नहीं सुनता और टोनी से लड़ता रहता है। फिर ये दोनों एक दूसरे को निशाना लगा के शूट कर देते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाता है। फिर टोनी को थोड़ी देर बाद होश आता है तो वो देखता है कि रोडी उसका सूट लेकर भाग जाता है। रोडी वो सूट लेकर एयरफोर्स डिपार्टमेंट के पास आता है और उनको दिखाता है। सब उस सूट को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो सबको बोलते हैं कि चलो अंदर जाके बात करते हैं। और यहाँ टोनी स्टार्क डोनट के लोगों पर बैठ के डोनट खा रहा होता है। तभी उसको एजेंट फ्यूरी नीचे बुलाते हैं। टोनी एजेंट फ्यूरी को कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें देखूँ या तुम्हारे आई कवर को, क्योंकि मुझे थोड़ी चढ़ी हुई है, इसलिए मुझे कुछ दिख नहीं रहा। तभी वहाँ पर एजेंट ब्लैक विडो आती है, जो कि नेटली बन के टोनी स्टार्क पर नज़र रख रही थी। टोनी उसको बोलता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया क्या। वो कहते कि आप जब बीमार हुए थे तो एजेंट फ्यूरी ने मुझे आप पर नज़र रखने को बोला था। एजेंट फ्यूरी कहते हैं कि तुमने अपनी असिस्टेंट को सीईओ बना दिया और तुमने रोडी को अपना पर्सनल सूट दे दिया। टोनी बोलता है कि रोडी को सूट मैंने नहीं दिया, वो अपने आप चुरा कर ले गया। एजेंट फ्यूरी कहते हैं कि तुम आयरन मैन होने के बाद भी तुम्हारा सूट कोई ऐसे ही ले जाता और तुम कुछ भी नहीं कर पाते। ब्लैक विडो बोलती है कि टोनी स्टार्क की सिक्योरिटी के मुताबिक उनके सूट को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ब्लैक विडो टोनी स्टार्क की गर्दन पर एक इंजेक्शन लगाती है, जिसके बाद वो सारी लाइन्स हट जाती है उसकी गर्दन से। एजेंट फ्यूरी बोलती है कि ये दवाई बस कुछ देर के लिए काम करती है। और यहाँ हम ईवान को देखते हैं जो कि रोबोट्स तैयार कर रहा होता है। तभी यहाँ पर जस्टिन आता है और उसको नीचे बुलाता है। जस्टिन उसको कहता है कि ये देखो, मैं तुम्हारा पंछी ले आया। पर ईवान उसको मना करता है और बोलता है कि ये मेरा पंछी नहीं है। जस्टिन बोलता है कि तुम इसे नया पंछी समझकर रख लो। फिर जस्टिन ऊपर जाकर उस रोबोट को देखता है। जस्टिन उस रोबोट के हेड को उठाकर नीचे ईवान के पास ले आता है और बोलता है कि इस हेलमेट में तो मेरा सिर भी नहीं जाएगा, मुझे टोनी स्टार्क की तरह आयरन मैन वाला सूट चाहिए। ईवान उसको बोलता है कि मैं कोई सूट नहीं बना रहा, ये ड्रोन ही अच्छा लगेगा। जस्टिन बोलता है कि ठीक है, तुम ऐसा ड्रोन बनाना जिसको स्टार एक्सपो में सब देखकर बोले कि मस्त है। यहाँ रोडी अपने हेड ऑफिसर को आयरन मैन वाला सूट दिखाता है। वो ऑफिसर रोडी से पूछते हैं कि ये काम कर रहा है। रोडी उनको जवाब देता है कि ये पूरी तरीके से काम कर रहा है। ऑफिसर कहते हैं कि इसको जस्टिन हैमर के पास लेकर जाओ, इसमें हथियार लगवाओ और इसको हम स्टार एक्सपो में पेश करेंगे। रोडी बोलता है कि ठीक है सर, मैं इसको करता हूँ। एजेंट फ्यूरी टोनी स्टार्क को बोलते हैं कि तुम्हारे सीने में जो आर्क रिएक्टर लगा है वो एक अधूरी टेक्नोलॉजी है। एजेंट फ्यूरी कहते हैं कि तुम्हारे पापा आर्क रिएक्टर को ऐसा बनाना चाहते थे कि सारे हथियार उसके सामने छोटे लगे और उसमें सबसे ज़्यादा पावर हो। वो कहते थे कि टोनी एक ऐसा आदमी है जिसके पास पैसा और दिमाग है, वही इस काम को कर सकता है। पर टोनी एजेंट फ्यूरी को कहता है कि मुझे तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कहा था, क्योंकि उनको कभी मेरी फ़िक्र नहीं हुई और ना मेरा अच्छा सोचते थे कभी, इसलिए मेरे लिए यकीन करना मुश्किल है कि उनको मुझ पर भरोसा था कि मैं पूरे देश को संभाल लूँगा। फिर एजेंट फ्यूरी टोनी को कहते हैं कि ओके ठीक है, मेरी मीटिंग है, मैं जा रहा हूँ। टोनी के सामने एक सूटकेस रख दिया जाता है। टोनी एजेंट फ्यूरी से पूछता है कि ये क्या है, तो एजेंट फ्यूरी कहते हैं कि तुम समझदार हो, समझ जाओगे, ये तुम्हारा है। फिर फ्यूरी ब्लैक विडो को बोलते हैं कि तुम स्टार एक्सपो में नेटली बन के काम करो। फिर एजेंट फ्यूरी वहाँ से चले जाते हैं। टोनी एजेंट कोल्सन को बोलते हैं कि तुम मेरे लिए मसाज वाला बुला सकते हो क्या, उसके बाद थोड़ी देर मैं लैब में काम करूँगा। एजेंट कोल्सन बोलते हैं कि मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ और मुझे एजेंट फ्यूरी ने पूरा दिन आप पर नज़र रखने के लिए बोला है। अगर आपने यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं आपको करंट देकर सुला दूँगा। फिर एजेंट कोल्सन वहाँ से चला जाता है और यहाँ रोडी उस सूट को खोल के उसमें से आर्क रिएक्टर निकालता है। तभी वहाँ पे जस्टिन हैमर आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें ये सूट कहाँ से मिला। रोडी हैमर को बोलता है कि इस सूट में कुछ हथियार लगवाने हैं। जस्टिन बोलता है कि ठीक है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। फिर जस्टिन एक एक करके सारे हथियार दिखाता है उसको, पर रोडी उसको कोई जवाब नहीं देता और देखता रहता है हथियार। फिर जस्टिन लास्ट में एक मिसाइल दिखाता है और कहता है कि ये इतना फास्ट है कि लाखों लोगों को मार सकता है और एक बंकर को उड़ा सकता है। जस्टिन रोडी को बोलता है कि तुम्हें कौन सा हथियार लेना है, मुझे बताओगे भी। रोडी उसको जवाब देता है कि मुझे सारे हथियार चाहिए। फिर हम टोनी को देखते हैं जो कि सूटकेस खोलता है, उसको बहुत सारी चीज़ें मिलती है जो कि उसके पुराने टाइम की थी, वो उसके पापा की होती हैं। टोनी को उसमें से 2 वीडियो क्लिप कैसेट्स मिलती हैं जिसको वह चलाकर देखता है। उसमें उसके पापा बता रहे होते कि ये एक्सपो मॉडल मैंने तुम्हारे लिए बनाया टोनी, ये मेरी ज़िंदगी की पूरी मेहनत है जिसे तुम पूरा करोगे बाद में, मुझे पूरा यकीन है। फिर टोनी उस वीडियो को देखकर स्टार एक्सपो कंपनी में जाता है। वो रास्ते में जाते हुए स्ट्रॉबेरी खरीद लेता है पोर्ट्स के लिए। टोनी पोर्ट्स को बोलता है कि मैं तुमसे सॉरी मांगने आया हूँ उस दिन के लिए,
क्योंकि मैंने कई बार तुमसे झूठ बोला है। पोर्ट्स बोलती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है मैं कितनी मुश्किल से कंपनी चला रही हूँ और तुम पता नहीं कहाँ पर गायब हो जाते हो। पोर्ट्स टोनी को बोलती है कि तुम मेरे लिए स्ट्रॉबेरी लेकर आए हो। दुनिया की सबसे बेकार चीज़ मुझे यही लगती है। टोनी कहता है कि सॉरी मुझे याद नहीं था। फिर वहाँ नेटली आती है और बोलती है कि मैम आपका टाइम हो गया फ़्लाइट का। टोनी नेटली को जानबूझकर बोलता है कि तुम अच्छे से काम कर रही हो ना, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि तुम दोनों साथ में रह लेते हो। फिर पोर्ट्स वहाँ से चली जाती है। टोनी नेटली को बोलता है कि तुम एक नंबर की धोखेबाज हो, पता नहीं तुम्हारे कितने रूप हैं, शायद तुम्हें लैटिन भाषा आती भी है या नहीं। फिर नेटली बोलती है कि आप चले जाएंगे या मैं आपको ड्रॉप कर दूं। फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर टोनी स्ट्रॉबेरी को पकड़ के डस्टबिन में फेंक देता है। वो जैसे ही वहाँ से जाने वाला होता है तभी उसकी नज़र उसके पापा के मॉडल पर पड़ती है। फिर टोनी उस मॉडल को उठा के अपनी कार में रख के घर ले आता है। टोनी जारविस को कहता है कि मुझे इस मॉडल का ग्राफिक डिज़ाइन बना कर दो एक। टोनी उस मॉडल के सेंटर पर जूम करके देखता है। टोनी जारविस को कहता है कि शायद ये एटम है। टोनी जारविस को बताता है कि मैं अब एक नए एलिमेंट को डिस्कवर करूंगा। फिर वो सभी चीज़ों को हटा देता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन को एक करके एक एलिमेंट बनाकर देखता है। टोनी कहता है कि मेरे पापा को मरे हुए कितने साल हो गए हैं पर वो मुझे अभी भी सिखाते रहते हैं। फिर टोनी एलिमेंट्स बनाने के लिए घर पर मशीन लगाता है। टोनी काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एजेंट कोल्सन आ जाता है। टोनी कोल्सन को बोलता है कि अभी थोड़ी देर बाद आना, मैं काम कर रहा हूँ। कोल्सन बोलता है कि एजेंट फ्यूरी ने मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मैक्सिको में, तो मैं तुमसे लास्ट बार मिलने आया था। टोनी उसको बोलता है कि ठीक है वहाँ पर अच्छे से काम करना और उसको गुड बाय बोल देता है। फिर कोल्सन वहाँ से चला जाता है और टोनी अपना काम करने लग जाता है। जारविस वो मशीन ऑन कर देता है जिसमें से एक इलेक्ट्रॉनिक लेयर निकलती है। टोनी उस लेयर को घुमा के उस एलिमेंट की तरफ कर देता है, जिसके बाद वो एलिमेंट पूरे तरीके से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी उस एलिमेंट को पकड़ के न्यू आर्क रिएक्टर में लगाता है। वो न्यू आर्क रिएक्टर इस्तेमाल करने के लिए तैयार होता है और यहाँ हम इवान को देखते हैं जो कि अपने लिए आर्क रिएक्टर और इलेक्ट्रॉनिक वायर बना रहा होता है। तभी उसको जस्टिन का फ़ोन आता है। जस्टिन उसको बोलता है कि मैं ड्रोन देखने के लिए आ रहा हूँ। इवान उसको मना कर देता है और बोलता है कि ड्रोन्स तैयार नहीं हो पाएंगे क्योंकि मैं उनसे बस सलूट करवा सकता हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। ये बोल के इवान फ़ोन काट देता है। फिर जस्टिन उसके पास 2 सिक्योरिटी गार्ड लेकर आता है और उसका सारा सामान छीन लेता है। जस्टिन उसको कहता है कि तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा, अब मुझे भी आ रहा था जब तुमने ऐसे बोला। जस्टिन बोलता है कि हमारे बीच सौदा हुआ था पर तुम मुकर गए। फिर वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ स्टार एक्सपो में, मैं तुम्हें आकर बताऊंगा। जस्टिन बोलता है कि मैं तुम्हारे पास ये 2 सिक्योरिटी गार्ड छोड़कर जा रहा हूँ, अगर तुमने यहाँ से भागने की कोशिश की तो ये तुम्हें बहुत मारेंगे। फिर जस्टिन वहाँ से चला जाता है। फिर इवान उन सिक्योरिटी गार्ड को मार देता है और यहाँ टोनी काम कर रहा होता है तभी उसको अननोन नंबर से कॉल आती है। ये कॉल इवान की होती है। इवान टोनी को कहता है कि तुमने मुझे अच्छी सलाह दी, मैंने अपनी इलेक्ट्रॉनिक वायर और आर्क रिएक्टर को ज़्यादा पावरफुल बना लिया। टोनी जारविस को कॉल ट्रेस करने के लिए बोलता है और इसका पता लगाने के लिए बोलता है। जारविस को पूरी एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं लग पाता, पर टोनी को इतना पता लग जाता है कि जस्टिन हैमर इवान के साथ काम कर रहा है। फिर टोनी जल्दी से न्यू आर्क रिएक्टर अपनी बॉडी में लगा लेता है। जारविस उसको बोलता है कि सर हमें पता नहीं है कि पूरी तरीके से काम कर रहा है या नहीं, पर टोनी उसकी नहीं सुनता और जारविस को बोलता है कि जल्दी से मेरा सूट तैयार करो। और यहाँ जस्टिन हैमर स्टार एक्सपो में अपने ड्रोन्स दिखा रहा होता है। उसमें वो सबसे पहले दिखाता आर्मी के ड्रोन्स, फिर नेवी, ऐसे ही अलग अलग 4 तरह के ड्रोन्स जो कि पूरी तरह देश की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। सबसे लास्ट में जस्टिन दिखाता है टोनी स्टार्क के सूट को जो कि जेम्स रोडी ने पहना हुआ था। तभी वहाँ टोनी स्टार्क भी आ जाता है आयरन मैन वाला सूट पहनकर। टोनी रोडी को बोलता है कि अभी सब खतरे में है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये जस्टिन इवान के साथ काम कर रहा है, हमें यहाँ से सबको निकालना पड़ेगा। टोनी जस्टिन से पूछता है कि इवान कहाँ पर है, तो जस्टिन कहता है कि मुझे नहीं पता। तभी इवान सभी ड्रोन्स को हैक कर लेता है और रोडी के सूट को भी। रोडी की गन आयरन मैन की तरफ अपने आप मुड़ जाती है। टोनी रोडी को बोलता है कि तुमने मेरी तरफ गन क्यों की। रोडी उसको बोलता है कि यहाँ पर सारे सूट्स हैक हो चुके हैं, तुम यहाँ से जल्दी निकलो वरना ये तुम्हें सब मार देंगे। फिर टोनी वहाँ से निकल जाता है। सारे ड्रोन्स भी टोनी का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। रोडी बोलता है कि टोनी तुम अपनी स्पीड थोड़ी तेज़ कर लो, मेरा टारगेट तुम पर ही है, पर टोनी उसके हमले से बच जाता है। और जस्टिन यहाँ पर आकर पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो उसका असिस्टेंट उसको बताता है कि यहाँ पर सारे ड्रोन्स हैक कर लिए गए हैं। जस्टिन बोलता है कि वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को फ़ोन करके पूछो, पर वो उसको बोलता है कि सारे फ़ोन्स भी वहाँ पर हैक कर लिए गए हैं। तभी वहाँ पर पोर्ट्स और नेटली आ जाती है। नेटली जस्टिन को बोलती है कि मुझे जल्दी से बताओ इसको किसने हैक किया। जस्टिन बोलता है कि इन सबको इवान ने हैक कर रखा है। फिर नेटली हैप्पी को बोलती है कि जल्दी से चलो जस्टिन की फैक्ट्री में। और यहाँ ड्रोन्स आयरन मैन पर निशाना लगा के उसको शूट कर रहे होते हैं, पर आयरन मैन उनके हमले से बच जाता है और पीछे वाले ड्रोन्स उड़ जाते हैं। और यहाँ नेटली जस्टिन की फैक्ट्री पर पहुँच जाती है। वो अंदर जाके सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है और इवान के पास जा रही होती है। नेटली सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देती है। वो जैसी सिक्योरिटी रूम में जाकर देखते हैं तो इवान वहाँ से भाग चुका होता है। और यहाँ रोडी और टोनी की फाइट हो रही होती है क्योंकि रोडी का सूट उसके कंट्रोल से बाहर होता है। नेटली जल्दी से कंप्यूटर एक्सेस करके रोडी का सूट अनहैक कर देती है, जिसके बाद रोडी का सूट उसके कंट्रोल में आ जाता है। टोनी रोडी को बोलता है कि जल्दी से उठो क्योंकि सारे ड्रोन उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। फिर रोडी खड़ा होकर बोलता है कि मैं उनको ऊपर जाकर देखता हूँ और तुम यहीं रहकर उनका इंतज़ार करो।
तभी वहाँ पर सारे ड्रोन एक एक करके आने लग जाते हैं। फिर ये दोनों उन ड्रोन से फाइट करने लग जाते हैं। टोनी रोडी को नीचे झुकने के लिए बोलता है। फिर वो अपनी लेज़र एनर्जी से सभी ड्रोन्स को मार देता है। रोडी टोनी को कहता है कि तुम नेक्स्ट टाइम इसको यूज़ करना, पर टोनी उसको मना कर देता क्योंकि वो इसको एक बार ही यूज़ कर सकता था। और यहाँ पोर्ट्स पुलिस वालों को बुलाकर जस्टिन को अरेस्ट करवा देती है। नेटली टोनी को बोलती कि तुम्हारी तरफ एक ड्रोन आ रहा है जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो ड्रोन में और कोई नहीं, इवान होता है। रोडी बोलता है कि जस्टिन ने मुझे एक मिसाइल दी थी जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो कहता है कि मैं इस मिसाइल से उसको उड़ा सकता हूँ। रोडी उसको जैसे ही मिसाइल से शूट करता तो वो किसी काम की नहीं होती। फिर इवान अपनी इलेक्ट्रॉनिक वायर निकालकर इन दोनों से फाइट करने लग जाता है। इन सब की बहुत देर तक फाइट होती है जिसमें ये एक दूसरे को मारते रहते हैं। इवान ज़्यादा ताकतवर होने की वजह से इन दोनों पर भारी पड़ता है। इवान अपनी दोनों इलेक्ट्रॉनिक वायर से इनको पकड़ लेता है। फिर टोनी रोडी को बोलता है कि जल्दी से मेरी तरफ शूट करो। ये दोनों एक दूसरे की तरफ शूट करके एक इलेक्ट्रॉनिक वेव बनाते हैं जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और इवान भी उड़ जाता है। तभी सारे ड्रोन्स पे से रेड लाइट जलने लग जाती है क्योंकि ये ड्रोन्स किसी भी टाइम फटने वाले होते हैं। फिर टोनी जल्दी से पोर्ट्स के पास जाता है और उसको उठाकर किसी सेफ जगह पर चला जाता है। फिर सारे ड्रोन्स फट जाते हैं। पोर्ट्स टोनी को बोलती है कि मैं तुमसे तंग आ चुकी है इसलिए मैं ये कंपनी छोड़ रही हूँ, पर टोनी कैसे भी करके उसको मनाता है और उस कंपनी में काम करने के लिए बोलता है। तभी रोडी टोनी को कहता है कि मेरी कार ख़राब हो गई है तो मैं तुम्हारे सूट को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। फिर रोडी वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे टोनी एजेंट फ्यूरी के पास जाता है। एजेंट फ्यूरी उसको एक फ़ाइल देते हैं जिसमें लिखा होता है कि टोनी को अवेंजर्स में भर्ती होना पड़ेगा। टोनी कहता है कि ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगा। फिर नेक्स्ट डे टोनी और रोडी को स्टेज पर बुलाकर सेनेटर मेडल देते हैं क्योंकि उन्होंने पूरे देश को बचाया था। और यहीं पर ये मूवी ख़त्म होती है। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो एंड सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।